गुड इवनिंग दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आइए तो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले, रोज डेली करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले हम लोग स्टैटिक जीके का टॉपिक करते हैं। तो आज हम लोगों का स्टैटिक जीके का टॉपिक है विप्पो, WIPO। हम लोग का आज स्टैटिक जीके का टॉपिक है दोस्तों WIPO, विप्पो। विप्पो विप्पो की फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म विप्पो विप्पो की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विप्पो की फुल फॉर्म होती है दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म होती है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों क्या होती है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विप्पो की फुल फॉर्म होती है। इस्टेब्लिश्ड 1967 में। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1967 में दोस्तों इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? हेडक्वार्टर पूछे तो जनेवा। ठीक है दोस्तों, कहाँ? जनेवा। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में दोस्तों। जनेवा कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है दोस्तों? हेडक्वार्टर इसका है जनेवा में। कहाँ है दोस्तों? जनेवा में। टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? टोटल मेंबर कंट्री है दोस्तों 193। कितने दोस्तों? 193। ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जनेवा। टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? 193। अगर पूछे कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया की रैंक कितनी थी तो 46। इस बार इंडिया की रैंक कितनी थी दोस्तों? 46 रैंक थी 2021 में। कौन सी रैंक थी? 46। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रैंक, जो इंडिया की रैंक कितनी थी? 46 2021 में। अभी 2022 का नहीं आया दोस्तों। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, इस्टेब्लिश 1967 में। हेडक्वार्टर जनेवा। टोटल मेंबर कंट्री 193 है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि इसके हेड कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों, तो डैरेन टैंग। कौन है दोस्तों? डैरेन टैंग। हेड कौन है? हेड पूछे तो हेड डैरेन टैंग। दोस्तों डैरेन टैंग इसके हेड है। ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों का स्टैटिक जीके का आज का पॉइंट क्या था दोस्तों? विप्पो। विप्पो की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1967 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी दोस्तों। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जनेवा में। टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? 193। कितने दोस्तों? 193 इसके टोटल मेंबर कंट्री है। कितने दोस्तों? 193 इसके टोटल मेंबर कंट्री है। इंडिया की रैंक कितनी है? 46। और इसके हेड कौन है? डैरेन टैंग। दोस्तों आज हम लोगों का स्टैटिक जीके में विप्पो रहा दोस्तों। आप लोगों को भी मेरे साथ बोलना है विप्पो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। स्टेब्लिश कब हुआ था? 1967 में दोस्तों। कब? 1967 में। हेड कौन है? डैरेन टैंग। इंडिया की रैंक कितनी है? 46 दोस्तों। कितनी दोस्तों? 46 दोस्तों। ये हम लोग की रही आज का स्टैटिक जीके। क्या दोस्तों? आज का हम लोग का ये स्टैटिक जीके। आइए अब हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स की न्यूज पर। आज की करंट की क्या न्यूज है? आज की दोस्तों हम लोगों की पहली न्यूज है पीएम वाणी स्कीम। अर्थात पीएम वाणी स्कीम क्या है दोस्तों?
ठीक है दोस्तों। पीएम वाणी स्कीम क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री वाणी स्कीम। दोस्तों प्रधानमंत्री वाणी स्कीम क्या है? सर्वप्रथम तो आप वाणी का फुल फॉर्म जानिए। क्या है दोस्तों? वाणी का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म दोस्तों फुल फॉर्म होता है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है दोस्तों। पूछेगा कि वाणी का फुल फॉर्म क्या होता है इसमें, तो आप बोलेंगे कि वाईफाई। ठीक है दोस्तों, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। दोस्तों क्या होता है? वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, प्रधानमंत्री वाणी स्कीम। ठीक है दोस्तों, यह वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। दोस्तों पर्पज पूछेगा कि पर्पज क्या है इसका, पर्पज क्यों लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो यह लॉन्च किया गया है कि जो नेटवर्क सर्विस है वो हर जगह सुलभता से अर्थात आसानी से पहुंचाया जा सके, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। इसका पर्पज है कि नेटवर्क सर्विस को आसानी से पहुंचाया जा सके हर जगह। ठीक है, इसका पर्पज है। और उस पर्पज के तहत 100 रेलवे स्टेशन को, ठीक है दोस्तों, 100 रेलवे मतलब 100 रेलवे स्टेशन दोस्तों, कितने 100 रेलवे स्टेशन को दोस्तों क्या कर दिया गया है? 100 रेलवे स्टेशन को पीएम वाणी स्कीम के तहत वाईफाई कर दिया गया, अर्थात वहां पे आप इंटरनेट सर्विस फ्री में चला सकते हैं। 100 रेलवे स्टेशन को वाईफाई युक्त कर दिया गया है दोस्तों, वाईफाई युक्त कर दिया गया है दोस्तों, अर्थात आप वहां पर जाकर फ्री में चला सकते हैं अपनी इंटरनेट सर्विस। कितने रेलवे स्टेशनों को दोस्तों? 100 रेलवे स्टेशनों को। अगर इसमें दोस्तों आपसे पूछ ले कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसके फुल फॉर्म होती है दोस्तों वायरलेस फिडिलिटी। दोस्तों वायरलेस फिडिलिटी, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? वायरलेस फिडिलिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी होती है। पीएम वाणी स्कीम, वाणी में दोस्तों अब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल गया है। इसमें एक वर्ड दे देगा पीएम वाणी स्कीम। ठीक है दोस्तों, इसमें डब्ल्यू दे देगा, पूछेगा कि डब्ल्यू का अर्थ बताइए क्या है। इसमें ऑप्शन 4 रहेंगे तो आपको बताना पड़ेगा वाईफाई। ए दे देगा तो ए को आपको पता होना चाहिए कि एक्सेस होता है। एन दे देगा, एन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क होता है। आई दे देगा, आई का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेस होता है। दोस्तों ऐसे अब एग्जामिनर चालाक हो गया है, वो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग की पहली न्यूज थी कि पीएम वाणी स्कीम क्या है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हम लोग की अगली न्यूज है कि बायोगैस से चलने वाला भारत का प्रथम ईवी चार्जिंग स्टेशन कौन बना है। बायोगैस से चलने वाला दोस्तों आपसे पूछेगा कि बायोगैस से चलने वाला भारत का प्रथम ईवी स्टेशन कौन बना है। दोस्तों क्या पूछेगा तो आपको बताना है मुंबई स्टेशन। कौन सा दोस्तों? मुंबई स्टेशन बना है। कौन सा दोस्तों? मुंबई स्टेशन। मुंबई स्टेशन बायोगैस अर्थात प्राकृतिक रूप से खाद गोबर गैस द्वारा, अर्थात खाद मतलब कि नेचुरल तरीके से चलने वाला बायोगैस से चलने वाला भारत का प्रथम ईवी चार्जिंग स्टेशन कौन बना है दोस्तों? मुंबई स्टेशन। ठीक है दोस्तों, कौन बना है दोस्तों? मुंबई स्टेशन। याद रखिएगा दोस्तों, मुंबई याद रखिएगा दोस्तों। मुंबई से पूछे मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो सेल्सेट आइसलैंड पर। किस आइसलैंड पर है
सेल्सेट आइसलैंड पर है। किस आइसलैंड पर है दोस्तों? सेल्सेट आइसलैंड पे। मुंबई किस आइसलैंड पे है दोस्तों? तो मुंबई सेल्सेट आइसलैंड पे है। किस आइसलैंड पे है दोस्तों मुंबई? तो मुंबई सेल्सेट आइसलैंड पे है दोस्तों। मुंबई जो है कि हम लोगों का मुंबई किस आइसलैंड पर है? तो मुंबई हम लोगों का सेल्सेट आइसलैंड पर स्थित है। मुंबई देखिए दोस्तों, मुंबई 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 में जो होता है ना दोस्तों, एक महाराष्ट्र जगह है जहां पर अजंता की गुफाएं, क्या दोस्तों? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में अगर पूछ दे दोस्तों कहां, तो महाराष्ट्र में अगर पूछ दे दोस्तों कहां, तो औरंगाबाद में। कहां दोस्तों? औरंगाबाद में। महाराष्ट्र में कहा दोस्तों? तो औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं मिलती हैं। कहा? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगर दोस्तों आपसे कहे कि अजंता की गुफा किस धर्म से रिलेटेड है, अगर आपसे पूछ ले कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से रिलेटेड है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? तो आप बताएंगे कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किस धर्म से रिलेटेड है दोस्तों? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे दोस्तों महाराष्ट्र में ही एलोरा की गुफाएं मिलती हैं। क्या दोस्तों? एलोरा की गुफाएं। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में ही एलोरा की गुफा है। महाराष्ट्र में कहा? वहीं पे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही, औरंगाबाद में ही। महाराष्ट्र का दोस्तों औरंगाबाद में ही एलोरा की गुफाएं। दोस्तों देखिए, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही मिलती है। कहाँ दोस्तों? औरंगाबाद में। अगर पूछे दोस्तों कि एलोरा की जो गुफाएं हैं उसका निर्माण किसने करवाया था, किसने बनाया था, तो राष्ट्रकूटों ने। दोस्तों राष्ट्रकूट एक वंश था, उसने बनवाया था। किसने? राष्ट्रकूटों ने। किसने बनवाया था दोस्तों? राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। याद रखिएगा दोस्तों कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगर आपसे पूछे कि एलोरा की गुफाएं किन धर्मों से संबंधित है, तो दोस्तों एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन। ठीक है दोस्तों, यह तीनों धर्मों से रिलेटेड है दोस्तों। याद रखिएगा, एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाया था और यह हिंदू, बौद्ध, दोस्तों याद रखिएगा कि यह हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से दोस्तों क्या होता है? संबंधित है। अगर पूछे कि सात टापुओं का जो समूह है वो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो मुंबई को ही 7 टापुओं का समूह कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। आइसलैंड कौन सा है? सेल्सेट आइसलैंड। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी है। अजंता की भी गुफाएं, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जबकि एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से रिलेटेड है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राष्ट्रकूटों ने करवाया था दोस्तों। ये हम लोगों की रही दूसरी करंट की न्यूज। दोस्तों हम लोग आते हैं तीसरी करंट की न्यूज पर, चारा बिजाई योजना। ठीक है दोस्तों, क्या चारा बिजाई योजना क्या है? एक मिनट दोस्तों रुक जाइए।
दोस्तों हम लोग की अगली न्यूज है चारा बिजाई योजना। दोस्तों चारा बिजाई योजना कहाँ लॉन्च करी गई है? सर्वप्रथम याद रखिएगा कि चारा बिजाई योजना लॉन्च इन हरियाणा। कहाँ दोस्तों? हरियाणा में इसको लॉन्च करी गई है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में इसको लॉन्च करी गई है। ठीक है, इसका पर्पज क्या है? देखिए दोस्तों, इसका पर्पज है कि जो किसान, ठीक है, चारागाह का उत्पादन करते हैं, ठीक है, गौशालाओं के लिए, ठीक है, उन्हें जो होता है वह 10,000 रुपए, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका पर्पज है कि जो किसान गौशालाओं के लिए चारा का उत्पादन करते हैं उन्हें 10,000 प्रति एकड़ पर 10,000 अगर एक एकड़ पर आपने चारागाह का उत्पादन किया है तो आपको सरकार 10,000 रुपए देगी। ठीक है, हरियाणा में किसकी सरकार है दोस्तों? तो इसके सीएम है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है दोस्तों, सीएम कौन है इसके? यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है दोस्तों, हरियाणा अभी न्यूज में था, कल ही न्यूज में पढ़ा गया था कि हरियाणा में 5,000 साल पुरानी कंकाल स्केलेटन मिले हैं, कापर मिले हैं दोस्तों, नक्काशी मिली है दोस्तों, 3 मंजिला इमारत मिली है दोस्तों हरियाणा में। पूछेगा दोस्तों हरियाणा में कहाँ? तो हरियाणा के राखीगढ़ी में दोस्तों, हरियाणा के राखीगढ़ी में, हरियाणा के राखीगढ़ी में दोस्तों, हरियाणा के राखीगढ़ी में दोस्तों मिला है हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का क्या कंकाल मिला है दोस्तों, कंकाल मिला है, ज्वेलरी मिली है, ड्रेनेज सिस्टम मिले हैं, और जो दोस्तों मल्टी जो होता है दोस्तों कि क्या मिला है, बिल्डिंग्स मिले हैं। ठीक है, 3 मंजिला इमारत से ऊपर बिल्डिंगे मिली है। कहाँ? राखीगढ़ी में। कहाँ? राखीगढ़ी में। अगर दोस्तों पूछे कि राखीगढ़ी किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, तो वह हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। हिसार डिस्ट्रिक्ट में। कहा दोस्तों? हिसार डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, हिसार डिस्ट्रिक्ट में है राखीगढ़ी। ठीक है दोस्तों, हरियाणा से महत्वपूर्ण पॉइंट एक और है दोस्तों, कैथल। हरियाणा में एक जगह है दोस्तों कैथल, हरियाणा में दोस्तों एक जगह है कैथल। दोस्तों क्या है? हरियाणा में एक जगह है कैथल जहां पर रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई। रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई। रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? कैथल में। कहाँ हुई दोस्तों रजिया सुल्तान की मृत्यु? कैथल में। और रजिया सुल्तान कौन थी दोस्तों? प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक है दोस्तों, कौन थी? रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। और दोस्तों एक और बात याद रखिए, हरियाणा में एक जगह है क्या दोस्तों? पानीपत से रिलेटेड तीनों युद्ध जो कि एग्जाम में पूछते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन जीतता है दोस्तों? बाबर। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में दोस्तों
बाबर और सॉरी 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। किसके किसके बीच? अकबर और राव हेमू के बीच। किसके किसके बीच दोस्तों? अकबर और राव हेमू के बीच। पूछेगा अकबर की तरफ से कौन लड़ा था, तो बैरम खां। दूसरा राव हेमू, कौन जीता दोस्तों? अकबर जीता, अर्थात बैरम खां जीते थे। पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1761 ईस्वी में मराठों और अफगानों के बीच। मराठों का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव राव ने दोस्तों। और अफगानों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? अफगानों का नेतृत्व अहमदा शाह अब्दाली ने किया था दोस्तों। अहमदा शाह अब्दाली की मदद किसने की थी दोस्तों? तो अवध के नवाब और रोहिल्लाओं ने की थी। कितने? ठीक है दोस्तों, अवध के नवाब और रोहिल्लाओं ने की थी। किसकी मदद? अहमदा शाह अब्दाली की। अहमदा शाह अब्दाली कहाँ का था दोस्तों? तो अहमदा शाह अब्दाली अफगानिस्तान का था। अहमदा शाह अब्दाली किस वंश से था? दुर्रानी वंश से था। इसीलिए दोस्तों अहमदा शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी बोला जाता है दोस्तों। और अहमदा शाह अब्दाली को मोतियों में मोती भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये हरियाणा से रिलेटेड फैक्ट्स रहे और ये हम लोगों के करंट हो गए। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स। आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने अपने UNHRC। क्या दोस्तों? UNHRC क्या है? देखिए दोस्तों, हाल ही में UNHRC जो होता है वो न्यूज में था। ठीक है दोस्तों, हमने अभी 5 से 6 दिन पहले अर्थात एक हफ्ते पहले आप लोगों को पढ़ाई थी कि UNHRC में वोट होने वाले थे किसको? रसिया को हटाने के लिए। परंतु रसिया को यह पहले ही मालूम चल गया तो वो हट गया। आप पूछेंगे कि रसिया क्यों हटाया गया दोस्तों? तो रसिया और यूक्रेन को वार को लेकर दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है। जबकि वार के लिए उसको मना किया गया था कि आप वार मत करिए, परंतु उसने वार किया। वार अगर आपसे पूछे कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार हुआ उसका मुख्य कारण जो दोस्तों क्या था, तो पहला मुख्य कारण था दोस्तों क्या? नाटो इसका मुख्य कारण था दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि कौन से 2 जगह थे जहां पर उसने उसको यूक्रेन के कौन से 2 जगह को रसिया ने फ्री घोषित कर दिया था, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, तो लोहांस्क और डोनेस्क। क्या दोस्तों? लोहांस्क और डोनेस्क। ठीक है, अब ये लिख लीजिएगा दोस्तों। अब आइए हम लोग देखते हैं कि UNHRC क्या है। ठीक है दोस्तों, इस समय UNHRC न्यूज में था। क्यों? क्योंकि इससे रसिया को हटा दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि UNHRC में रसिया को हटाया गया है तो उसके जगह पर किस कंट्री को लाया गया है दोस्तों? रसिया हटा है तो उसके जगह पर कोई कंट्री आएगी, तो उसके जगह पर कंट्री आई है दोस्तों चेक गणराज्य। कौन दोस्तों? चेक गणराज्य। ठीक है दोस्तों, कौन सी कंट्री है ये दोस्तों? चेक गणराज्य। UNHRC में दोस्तों चेक गणराज्य दोस्तों रसिया की जगह पर कंट्री आई है। कौन दोस्तों? चेक गणराज्य एक कंट्री है जो रसिया के जगह पे आई है। किसकी जगह ली है इसने किसका जगह लिया है दोस्तों? रसिया का। ठीक है दोस्तों, रसिया को क्यों हटाया गया है आपको पता ही है? वार की ही वजह से। किसकी वजह से दोस्तों? वार की वजह से। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन वुमेन राइट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। क्या दोस्तों? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना पूछे कब हुई थी तो क्या बताएंगे दोस्तों? इस्टेब्लिश कब हुआ था दोस्तों? 2006 में दोस्तों। क्या दोस्तों? कब इस्टेब्लिश हुआ था? यह 2006 में यह इस्टेब्लिश हुआ था। कब दोस्तों इस्टेब्लिश हुआ था? 2006 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है दोस्तों, रसिया की जगह पे कौन सी कंट्री है? ये चेक गणराज्य। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2006 में। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग की रही चौथी न्यूज। आइए हम 5वीं न्यूज पे चलते हैं। क्या? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे मिला है?
दोस्तों आपसे पूछेगा कि रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे मिला है। ठीक है दोस्तों, किसे मिला है तो आप याद रखिएगा, मिला है, किसे मिला है दोस्तों, बालकृष्ण दोषी को। बालकृष्ण दोषी को मिला है दोस्तों। किसे मिला है, बालकृष्ण दोषी को क्या मिला है, यह अवार्ड मिला है। कौन देता है, यूके देता है। यूके दोस्तों कौन देता है,